ये है ताकुया, इस कहानी का हीरो और अपनी क्लास का सबसे बड़ा वाला ओताकू। ताकुया अपनी जिंदगी में मुझसे भी ज्यादा अकेला है और ये दिन और रात बस एनिमे देखता रहता है और उसी की बातें करता रहता है। लेकिन कहानी में प्लॉट ट्विस्ट तब आता है जब इसकी क्लास की दो सबसे सुंदर लड़कियां ना जाने कैसे इसकी दोस्त बन जाती हैं और फिर उन्हें इससे प्यार भी हो जाता है। अब ये कैसे हुआ वो मुझे भी नहीं पता, चलो साथ में जानते हैं। हमारा तो सारा बेड़ा गर्क है यार। कहानी की शुरुआत में हमें एक क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां सभी बच्चे अपने किसी न किसी दोस्त के साथ बात कर रहे थे। लेकिन इसके बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर ताकुया को देखते हैं जो क्लास के कोने में अकेला बैठा हुआ था और ये एक ओताकू है, यानी कि इसे एनिमे मांगा वगैरह बहुत पसंद है। लेकिन ये कोई आम ओताकू नहीं है, बल्कि ये बहुत खास है क्योंकि इसे असली लड़कियों से ज्यादा एनिमे की लड़कियों में दिलचस्पी है और ताकुया के पास उसके फेवरेट एनिमे कैरेक्टर का एक्सक्लूसिव लिमिटेड एडिशन इरेजर भी है। ताकुया का फेवरेट एनिमे ग्लिटरमॉन, जिसे ज्यादातर छोटी लड़कियां पसंद करती हैं, पर हमारा ताकुया भी इस एनिमे की मेन कैरेक्टर का दीवाना है। पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि ताकुया के हाथ से उसकी वो फेवरेट इरेजर कोई ले लेता है और ये होती हैं क्लास की दो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर लड़कियां। इन मोहतरमा का नाम है कोतोको और पीछे वाली का नाम है अमाने। अब कोतोको उस इरेजर को देखते हुए कहती है, क्या ये पोकेमॉन है? इसके बाद हमें इनका इंट्रोडक्शन भी मिलता है। इन मोहतरमा का नाम है कोतोको और ये कुछ ज्यादा ही इनोसेंट टाइपिकल गर्ल हैं और ये हैं अमाने, ये भी एक गर्ल है, लेकिन मोहतरमा के चलने का ढंग किसी मॉडल से कम नहीं है। अब इसके बाद ताकुया इन्हें बताने लगता है कि ये पोकेमॉन नहीं है, ये तो ग्लिटरमॉन है, मेन कैरेक्टर का पार्टनर जो एनिमे में एपिसोड 4 में दिखाया गया था। पर तभी अमाने कहती है कि वो पहले एपिसोड 2 में दिखाया गया था और ये बात सुन ताकुया दंग रह जाता है और अगले ही पल में कोतोको ताकुया से पूछती है कि इस ग्लिटरमैन एनिमे की कहानी क्या है। ये सुन ताकुया मन में कहता है, ये तो वो मैजिकल क्वेश्चन है जिसका जवाब देने का सपना हर एक एनिमे फैन रखता है। ताकुया सोचने लगता है कि क्या उसे इस सवाल का जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने फेवरेट एनिमे के बारे में बोलना शुरू करेगा तब वो बोलता ही जाएगा। पर अगले ही पल में अमाने कोतोको से कहती है, मुझे सच में गर्व है कि तुम मेरी दोस्त हो, मुझे लगता है कि तुम्हें ये एनिमे खुद देखना चाहिए, मैं कल तुम्हारे लिए इसकी मांगा ले आऊंगी, इसमें बहुत सारे क्यूट कैरेक्टर्स हैं। कोतोको पूछती है कि तुम भी ये एनिमे देखती हो क्या? वो कहती है, नहीं नहीं, मेरी छोटी बहन देखती है, वो ना इसकी बहुत बड़ी वाली फैन है। अब इसके बाद हम बाथरूम में ताकुया को देखते हैं और वो देखता है कि अमाने ने बिल्कुल सही कहा था, कैपी का फर्स्ट अपीयरेंस एपिसोड 2 में दिखाया गया था। पर ताकुया को एक बात समझ नहीं आती कि वो इस एनिमे का इतना बड़ा वाला फैन है, पर फिर भी वो कैपी को नोटिस नहीं कर पाया। तो फिर अमाने ने कैसे नोटिस कर लिया? उसने कहा था कि उसकी छोटी बहन इस एनिमे को देखती है, पर मुझे ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। अब अगले सीन में स्कूल की छुट्टी के बाद जब कुछ बच्चे अमाने से पूछते हैं कि क्या वो उनके साथ घूमने चलना चाहेगी, पर वो ये कहते हुए मना कर देती है कि उसे कुछ काम है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताकुया अमाने से बात करना चाहता था, पर उसे तो किसी से भी बात करना नहीं आता, खासकर की लड़कियां। पर वो डिसाइड करता है कि वो कोशिश जरूर करेगा। लेकिन जब वो भागते हुए अमाने की ओर जाता है, अमाने इस तरह उसके करीब आकर कहती है, कुछ भी गलत मत समझना, वो जो ग्लिटरमॉन एनिमे है ना, वो मेरी छोटी बहन देखती है, मैं नहीं। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगती है। लेकिन इसके बाद जैसे ही ताकुया कहता है कि उसके पास ये लिमिटेड एडिशन वाली कीचेन है, अमाने उसके पास आकर उस कीचेन की तारीफें करने लगती है। अब अमाने को इस तरह देख ताकुया कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम ले सकती हो, मेरे पास वैसे भी 2 हैं। ये बात सुन अमाने बहुत खुश हो जाती है, पर अगले ही पल में सीरियस होकर कहती है, मेरी छोटी बहन को ये बहुत पसंद आएगा, ना कि मुझे। पर यहाँ ताकुया को अमाने बहुत ज्यादा क्यूट लगती है। अब इसके बाद अगले दिन कोतोको जब स्कूल आती है तब वो हर किसी को बहुत ही ज्यादा चीयरफुल होकर गुड मॉर्निंग विश करते हुए आती है और जो मोस्टली लड़के थे वो तो कोतोको पर फिदा थे। अब क्लास के दौरान कोतोको फिर से ताकुया की इरेजर उठा लेती है, पर आज बात यह है कि वो अपनी इरेजर घर भूल गई है। पर कोतोको देखती है कि ये इरेजर तो दूसरे कैरेक्टर की है, स्क्वेयरली। हमें जानने को मिलता है कि कोतोको अब इस एनिमे को थोड़ा देख रही है। अब ये बात जानते ही ताकुया इस एनिमे की तारीफें करने लगता है कि ग्लिटरमॉन कितना कमाल का है, फलाना ये फलाना वो। पर थोड़ी ही देर बाद वो उससे माफी मांगता है क्योंकि यहाँ वो कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। पर हम देखते हैं कि कोतोको ने उसकी सारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुना है। तुम ना थोड़े थोड़े रॉकेटमैन की तरह लगते हो। दोस्तों, रॉकेटमैन एक ऐसा ग्लिटरमॉन है जो हमेशा मेन कैरेक्टर को एक सही रास्ता दिखाता है और साथ ही उसे हिम्मत भी देता है। ताकुया मन में कहता है, हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। पर अगले ही पल में कोतोको उससे कहती है, तुम्हारी आंखें बिल्कुल उसी के जैसी हैं।
अब यहाँ कोतोको को इस तरह देख ताकुया बहुत ज्यादा ब्लश करने लगता है। अब इसके बाद लंच ब्रेक के दौरान कोतोको पूछती है कि क्या तुम इंस्टा चलाते हो, और अगले ही पल में वो उसका फोन लेकर खुद उसका अकाउंट देखने लगती है। ताकुया का पूरा अकाउंट ग्लिटरमॉन एनिमे के कैरेक्टर्स से भरा हुआ था। अब दोस्तों मिडिल स्कूल में ये सब देखकर ताकुया के क्लासमेट्स ने उसका बहुत मजाक उड़ाया था और उसे लगता है कि आज फिर उसके साथ वही होगा। पर यहाँ कोतोको उसकी तारीफ करती है और इसके बाद अगले ही पल में वो ताकुया के साथ एक पिक्चर क्लिक कर लेती है और कहती है कि एनिमे की पिक्चर्स के अलावा तुम्हें कभी कभार अपनी पिक्चर्स भी अपलोड करनी चाहिए। वैसे साथ में इनकी ये फोटो काफी अच्छी है। अब अगले सीन में हम ताकुया को ट्रेन में देखते हैं जहाँ वो सोच रहा था कि कल के एपिसोड में पैच मारा गया। पैच एक दुश्मन था जो कि हमेशा बुरी बातें करता था, पर उसकी मौत के दौरान पता चला कि वो हर वक्त मेन कैरेक्टर की हिफाजत कर रहा था। और उसकी डेथ वाले सीन को याद करते हुए ताकुया के आंसू आने लगते हैं। अब ताकुया इस दर्द को किसी के साथ बांटना चाहता था, पर आखिर इस बच्चों वाले एनिमे को कौन ही देखता होगा। पर तभी उसे अमाने नजर आती है और उसके एक्सप्रेशन से लगता है कि जैसे वो भी दुखी है। पर तभी कुछ लड़के बात करते हैं कि आज अमाने कितनी प्यारी लग रही है, कहीं उसे किसी से प्यार तो नहीं हो गया। ताकुया भी सोचता है कि हाँ, उसके उदास होने के काफी रीजंस हो सकते हैं। अब तभी ये लड़के एक गेम के बारे में बात करते हैं जिसमें एक वर्ड था पैच, और ये सुनते ही अमाने कहती है क्या कहा, पैच। अब वो लड़के अमाने के पास जाकर उससे बात करने लगते हैं कि क्या तुम भी ये गेम खेलती हो, क्यों ना हम दोस्त बन जाएं और साथ में ये गेम खेलें। पर ताकुया यहाँ समझ जाता है कि अमाने उसी एनिमे वाले पैच की बात कर रही है। अब इसके बाद स्कूल में एक लड़का अमाने को प्रपोज कर देता है बहुत ही अच्छे ढंग से। लेकिन इसके बाद क्लास में कई सारी लड़कियां अमाने से कहती हैं कि वो बास्केटबॉल टीम का कैप्टन था, तुमने उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया। वो कहती है कि मैं उसे अच्छे से जानती नहीं थी। अब इसके बाद ये लड़कियां कुछ अलग ही बात करने लगती हैं कॉस्मेटिक्स के बारे में। अमाने, तुम्हारी स्किन तो इतनी ज्यादा ग्लोइंग है, तुम तो पक्का अपने सारे पैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीदने में ही खर्च कर देती होंगी। वो कहती है नहीं, मेरे सारे पैसे तो मेरा मतलब ग्लिटरी एक्सेसरीज एंड बाकी चीजों में खर्च होते हैं। पर ताकुया के बड़े कान ये सुन लेते हैं और वो समझ जाता है कि अमाने ग्लिटरमॉन कहने वाली थी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पर अगले ही पल में उसकी नजर अमाने के बैग पर लटके हुए एक मैजिकल वॉन्ड पर जाती है जो कि ग्लिटरमॉन की मेन कैरेक्टर का है। ताकुया अपने मन में कहने लगता है ये तो एक लिमिटेड एडिशन वाला आइटम था और ये अमाने के पास है, मतलब पक्का वो भी एक ओताकू है। पर अगले ही पल में उसके मन की बातें जान अमाने उसके पास आकर कहती है ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं खरीदा है, मेरी छोटी बहन चाहती थी कि मैं भी उसकी मैचिंग का ये कीचेन अपने बैग में लगाऊं। पर अगले ही पल में ताकुया कहता है कल के एपिसोड में पैच मारा गया, उसकी मौत पर मैं तो बहुत रोया था, क्या तुमने वो एपिसोड देखा था। अमाने उसके कान में कहती है मुझे भी बहुत बुरा लगा था। मेरे कहने का मतलब मेरी छोटी बहन, उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा था और वो रात में बहुत रोई भी थी। पर इन दोनों को इस तरह देख कोतोको वहां आकर पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। अमाने समझाती है कि हम तो मेरे बैग पर लगे उस किचन की बात कर रहे थे, है ना। पर यहाँ ताकुया के तो फ्यूज उड़ चुके थे और इसीलिए हम उसे नर्सेस ऑफिस में देखते हैं। बेचारा ताकुया। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लास शुरू होने वाली है और ताकुया अपनी बुक घर भूल आया है। अब ताकुया की फटने लगती है क्योंकि उसकी ये टीचर माफिया द गैंगस्टर बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसीलिए ताकुया एक दूसरे सब्जेक्ट की बुक निकाल लेता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टीचर एक रिदम में बच्चों से बुक पढ़वा रहे थे, तो इस रिदम में ताकुया का भी नंबर आने वाला है। ताकुया की हालत खराब होने लगती है, उसका दिल शुरू से धड़कने लगता है और तभी गलती से कोतोको ये नोटिस कर लेती है कि ताकुया के पास उसकी सब्जेक्ट बुक नहीं है। ताकुया को लगता है कि अब वो क्लास में उसका भांडा फोड़ देगी, पर अगले ही पल में वो कहती है कि टीचर मैं अपनी बुक भूल गई हूँ। कुछ बच्चे उस पर हंसते हैं और एक लड़का कहता है मेरे बगल की सीट खाली है, तुम मेरी बुक को शेयर कर सकती हो। पर वो कहती है कि जरूरत नहीं है, मैं ताकुया की बुक देख लूंगी। और यहाँ वो ताकुया को अपनी बुक दे देती है। वो कहती है तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, तो आज मैंने तुम्हारी कर दी, जिससे ताकुया ब्लश करने लगता है और टीचर कहते हैं तुम दोनों बुक में देखो। अब क्लास की छुट्टी हो जाती है और कुछ बच्चे इन दोनों से कह रहे थे कि क्यों ना कैरियोके चला जाए। ताकुया यहाँ नोटिस करता है कि लड़के और लड़कियां दोनों अमाने और कोतोको की बहुत तारीफ कर रहे हैं। ताकुया मन में कहता है ये दोनों क्लास की सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़कियां हैं, मेरी और उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। अरे ये बातें हटाओ यार, ग्लिटरमॉन का एक नया आइटम आज ही रिलीज हुआ है, मैं तो वो जाकर खरीदता हूँ। अब इसके बाद जब ताकुया क्रॉस करने ही वाला था तभी एक आदमी उससे पूछता है भाई, ए भाई, ये सिटी हॉल किधर है?
लगता है ये भाई साहब गांव से आए हैं, इन्हें रास्ते वगैरह नहीं पता। अब ताकुया को उनकी मदद करने में काफी टाइम लग जाता है, जिसके बाद वो स्टोर में आता है अपना वो रेयर आइटम खरीदने। लेकिन तभी उसकी नजर इन दोनों पर जाती है। अमाने समझाती है कि जैसा तुम देख रहे हो वैसा नहीं है, मेरी छोटी बहन को ये न्यू रेयर आइटम चाहिए था, वो रो रही थी इसके लिए। ताकुया पूछता है कि तुम दोनों तो कैरियोके जाने वाले थे बाकी सबके साथ। वो कहती हैं हाँ जाने वाले थे, पर उन्होंने काफी सारे लड़के बुला लिए, जिससे हमें ऐसा लगा कि ये कोई ग्रुप डेट है, इसलिए हमने मना कर दिया। अब यहाँ ताकुया ये तो समझ जाता है कि अमाने को ग्लिटरमॉन काफी पसंद है। अब वो उससे ग्लिटरमॉन के बारे में बात करना चाहता था, पर कम वक्त हिम्मत नहीं जुटा पाता। मैं भी ना जाने क्या सोच रहा था, इनकी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है, पर तभी वो दोनों लड़कियां जाकर उसे रोक लेती हैं और कहती हैं तुम यहाँ यही आइटम खरीदने आए हो है ना, चलो साथ में खरीदते हैं। अब इनकी शॉपिंग के बाद ये अपना अपना वो आइटम देखते हैं और ताकुया को वही मिलता है जो उसे चाहिए था। कोतोको को एक सीक्रेट फिगर मिलता है, पर अमाने को वो नहीं मिलता जो उसे चाहिए था। अब आखिर में हमें ताकुया की आवाज आती है, क्या इतनी सुंदर लड़कियां भी मुझ से किसी ओताकू के साथ दोस्ती कर सकती हैं? शायद हाँ। अब अगले सीन में हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोतोको एक ग्लिटरमॉन की बहुत तारीफ कर रही थी कि वो कितना कमाल का है। ताकुया को समझ नहीं आता कि वो किसकी बात कर रही है, पर अमाने कोतोको की बातों से ही समझ जाती है कि वो किस ग्लिटरमॉन की बात कर रही है। ताकुया मन में कहता है कि ये पक्का ग्लिटरमॉन को, पर अगले ही पल में वो कहती है मेरी छोटी बहन देखती है, मैं नहीं, समझे तुम। अब इसके बाद ये लोग बात करते हैं ग्लिटरमॉन के एक स्पेशल एपिसोड के बारे में, एपिसोड 0, जो कि एक डीवीडी में है और ताकुया के पास वो डीवीडी वाला एपिसोड है। कोतोको कहती है क्यों ना हम तुम्हारे घर आकर इस एपिसोड को देखें। ताकुया कहता है अरे हम मेरे घर नहीं जा सकते, मेरे कमरे की ऐसी की तैसी हो रखी है। कोतोको कहती है पक्का तुम्हारे कमरे में कुछ ऐसा होगा जो तुम नहीं चाहते कि हम लड़कियां देखें। लेकिन जैसे ही ताकुया बताता है कि वो ग्लिटरमॉन का एक फैन आर्ट ड्रॉ कर रहा है, अमाने भी कहती है कि हमें तुम्हारे घर चलना चाहिए। साथ ही वो ये भी कहती है कि ताकुया उसे ड्रॉ करना सिखाए, क्योंकि ये उसकी छोटी बहन को बहुत पसंद है। एंड देन अगले सीन में हम इन तीनों को ताकुया के कमरे में देखते हैं। लेकिन अब यहाँ ताकुया का दिल जोरों से धड़कने लगता है, इतनी खूबसूरत दो लड़कियां मेरे कमरे में हैं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इसके बाद ये लड़कियां देखती हैं कि ताकुया के पास काफी सारे एक्शन फिगर्स हैं और लिमिटेड एडिशन वाले भी। अब इस तरह लड़कियों को अपने कमरे में देख ताकुया कहता है मेरे पास एक्स्ट्रा डीवीडी भी है, तुम लोग इसे लेकर जा सकते हो। पर कोतोको कहती है कि हमें ये एक साथ देखना चाहिए। ताकुया कहता है वो क्या है कि ग्लिटरमॉन देखते हुए मैं थोड़ा पगला जाता हूँ। अमाने के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि वो भी ग्लिटरमॉन देखते हुए बहुत ज्यादा पगला जाती है। अब इसके बाद ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये तीनों अपने अपने फेवरेट सीन आने पर खूब एंजॉय कर सकते हैं, चिल्लाना, खिलखिलाना, पूरा पागलपन करना। इसके बाद कमरे के पर्दे बंद कर दिए जाते हैं और इसके बाद ये तीनों कट्टर फैंस की तरह अपने शो को एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं। इमोशनल सीन्स आने पर ये रोते भी हैं। एक धांसू कूल कैरेक्टर की एंट्री होने पर ये दोनों उस कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी की भी तारीफ करते हैं। एंड ऐसे ही ये लोग यहाँ बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। तभी अमाने ताकुया को पकड़ के कहती है वो इम्पोर्टेंट सीन आने वाला है जिसमें पैच दिखाया जाएगा। पर क्योंकि यहाँ इस तरह अमाने ताकुया के बहुत करीब आ जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर कोतोको एक फोटो खींच लेती है और कहती है कि अब मैं इसे इंस्टा पर अपलोड करूंगी। लेकिन जिस तरह गुस्से में अमाने उसे देखती है, कोतोको ऐसा नहीं करती। पर इसके बाद जैसे ही कोतोको अमाने को बताती है कि ताकुया अपनी ड्रॉ की गई पिक्चर्स को इंस्टा पर अपलोड करता है, अमाने ताकुया से उसकी इंस्टा आईडी मांगती है। और फिर जब ताकुया उसे अपनी ड्राइंग सिखाता है, अमाने उससे पूछती है कि कहीं तुम्हारे अकाउंट का नेम ओताकी ओशियन तो नहीं है ना। कोतोको कहती है यार तुम इतने पॉपुलर हो, तुमने बताया नहीं। ताकुया कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास 50 फॉलोवर्स हैं। पर दोस्तों अमाने उन्हीं 50 फॉलोवर्स में से एक है। जिसके बाद ये दोनों ग्लिटरमॉन आर्ट वर्क के बारे में बात करने लगते हैं। यही देख कोतोको कहती है तुम दोनों को देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों छुप छुप कर एक दूसरे को डेट कर रहे हो। ये सुन अमाने तो उस पर भड़क जाती है। जिसके बाद ताकुया अमाने को बताता है कि वो किस तरह से ड्रॉ करता है और फिर वो अमाने को भी ट्राई करने को देता है। अमाने यहाँ बहुत ज्यादा खुश होती है। ताकुया को पूरा यकीन हो जाता है कि अमाने एक ओताकू है। लेकिन इसके बाद जैसे ही ताकुया कोतोको को अपने बिस्तर पर ऐसा लेटा हुआ देखता है,
वो शर्मसार हो जाता है। अब इसके बाद ये दोनों लड़कियां आपस में बात करती हैं कि इनके साथ ऐसा अक्सर होता है कि जब भी किसी लड़के को इन दोनों में से किसी एक में इंटरेस्ट होता है तब वो बंदा दूसरी लड़की को बिल्कुल इग्नोर ही कर देता है। जिसके बाद कोतोको पूछती है कि हम दोनों में से तुम्हारे टाइप की कौन है। ये बात सुन ताकुया को झटका लगता है। फिर वो कहता है कि मेरे टाइप की तो सिर्फ साचिको ही है। और उसकी ये बात सुन ये दोनों हंसने लगती हैं। सच में तुम एक नंबर के ओताकू हो। अब इसके बाद ये दोनों जब यहाँ से जा रही होती हैं ताकुया इन दोनों को शुक्रिया कहता है क्योंकि आज से पहले उसे एनिमे देखने में इतना ज्यादा मजा कभी नहीं आया। वैसे मुझे माफ कर देना अगर मैंने तुम दोनों को सही से ट्रीट नहीं किया हो तो। कोतोको कहती है कि क्या तुम इतने फॉर्मल होकर बात कर रहे हो, हम तीनों दोस्त हैं तो ऐसे बात करना बंद करो। अमाने भी कहती है कि आज उसे भी काफी मजा आया। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों भी काफी ज्यादा खुश होती हैं क्योंकि इन दोनों ने भी ताकुया के साथ बहुत एंजॉय किया। अब इसके बाद अपने कमरे में बैठा हुआ ताकुया सोच रहा था। कोतोको ने कहा कि हम सब दोस्त हैं पर मेरे पास तो उनका कांटेक्ट नंबर भी नहीं है। पर क्योंकि उसके कमरे में उन दोनों के सेंट की खुशबू आ रही थी जिस वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि वो दोनों उसके पास बैठी हुई हैं। अब जैसे ही वो टेबल के पास जाता है उसे अमाने दिखती है क्योंकि वो टेबल के पास बैठी हुई थी। जिसके बाद वो बिस्तर पर आकर लेट जाता है तो वहां उसे कोतोको दिखती है क्योंकि वो वहीं लेटी हुई थी। अब इसी तरह ये दोनों इमेजिनरी लड़कियां बेचारे को परेशान करने लगती हैं और अब उसे अपने कमरे में चारों ओर यही दिखाई दे रही थी। ऐसे ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा, मैं क्या करूं। अब अगले दिन जब ताकुया क्लास में आता है तब उसकी हालत से हमें पता चल जाता है कि ये साला भांडू रात भर नहीं सो पाया। अब इसके बाद जब छुट्टी होती है तब अमाने देखती है कि कोतोको आज जल्दी चली गई क्योंकि उसे आज कुछ काम था। ताकुया सोचता है कि आज काफी अच्छा मौका है, अमाने आज बिल्कुल अकेली है, मैं उसके साथ ग्लिटर मॉन के ऊपर जितनी चाहे उतनी बातें कर सकता हूँ। अब इसके बाद जब ताकुया अमाने से उसका वो अकाउंट पूछता है जिससे उसने ताकुया को फॉलो किया है, अमाने उसे वो नहीं बताती क्योंकि ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है क्योंकि उसने उस अकाउंट से काफी सारी चीजों को लाइक कर रखा है। पर दोस्तों यही तो ताकुया का प्लान था। मैं जान चुका हूँ कि तुम भी मेरी तरह एक ओताकू हो और हर बार तुम अपनी छोटी बहन का बहाना लेती हो। ये बात सुन अमाने को सदमा लगता है पर इसके बाद वो कहती है मेरी छोटी बहन अभी बस 3rd ग्रेड में पढ़ती है और मैंने उसके लिए वो अकाउंट अपने फोन में खोला हुआ है क्योंकि उसके पास फोन नहीं है। ताकुया कहता है चलो ठीक है भैया, मैंने मान लिया कि तुम एक ओताकू नहीं हो, मैं तो बस किसी अपने जैसे ओताकू के साथ कुछ ट्राई करना चाहता था जैसे कि ग्लिटर मॉन देखते हुए लाइव रिएक्ट करना। अब ये बात सुना माने ताकुया को अपनी इंस्टा आईडी बता देती है। अब संडे के दिन ग्लिटर मॉन का नया एपिसोड देखते हुए अमाने और ताकुया लाइव चैट करने वाले हैं और एपिसोड शुरू होते ही अमाने के मैसेजेस की बारिश होने लगती है और इसी तरह एपिसोड देखते हुए ये दोनों बहुत ज्यादा चैट करते हैं कि इन दोनों को चैट करते हुए रात हो जाती है। अब अगले दिन जब ताकुया स्कूल आता है तब वो अमाने को देखता है जहां अमाने फिर से अपने गर्ल फॉर्म में आ चुकी है। अब ताकुया सोचने लगता है कि कहीं कल मैंने अमाने का टाइम वेस्ट तो नहीं किया ना। पर तभी अमाने उसके पास आकर कहती है कि कल सच में बहुत ज्यादा मजा आया। लेकिन अब जिस तरह से इनकी बातें होती हैं कोतोको को ये थोड़ा वैसा लगता है। अमाने कोतोको को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ नहीं है पर अब शायद बहुत देर हो चुकी है। अब अगले सीन में हम ताकुया को स्टोर में देखते हैं जहां आखिरकार उसे मिल चुका है ग्लिटर मॉन का पिलो केस। आज तो सच में मजा ही आ गया। पर तभी उससे टकराते हुए 2 बच्चे वहां से दौड़ते हुए जाते हैं। तभी वहां एक मोहतरमा आकर कहती हैं कि इस तरह से दौड़ो मत। ताकुया को लगता है कि ये शायद से उनकी माँ होगी पर ये तो कोतोको होती है। जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि कोतोको यहाँ अपनी घर की चीजों की शॉपिंग करने आई है क्योंकि उसकी माँ बहुत बिजी है। ताकुया कहता है कि आज तुम काफी अलग लग रही हो। कोतोको यहाँ नर्वस होने लगती है। वो क्या है कि मैंने मेकअप नहीं किया, मैंने अपने बाल भी सही से नहीं बांधे। वैसे क्या तुम ये बात एक सीक्रेट रख सकते हो प्लीज? ताकुया कहता है हाँ क्यों नहीं। पर तभी उसके दोनों भाई पूछते हैं दीदी ये कौन है, क्या ये आपका बॉयफ्रेंड है? उनके ऐसे बात करने की वजह से कोतोको उनकी ओर से ताकुया से माफी मांगती है। अब अगले दिन क्लास में ताकुया अमाने को बताता है कि उसे ग्लिटर मॉन का पिलो केस मिल चुका है, मैं तुम्हें इंस्टा पर लोकेशन सेंड कर दूंगा। कोतोको हैरान होती है कि इन दोनों ने अपनी इंस्टा आईडी एक्सचेंज कर ली है। कोतोको कहती है तो मुझे भी अपने साथ जोड़ो, मैं भी तुम दोनों के साथ लाइव चैट करूंगी। अब इसके बाद जैसे ही ताकुया बताता है कि वो और अमाने
लाइव में कितना ज्यादा चैट करते हैं। कोतोको अमाने पर बहुत गुस्सा करती है कि तुमने ये मुझे क्यों नहीं बताया, और वैसे तुम इससे तो बात करती हो पर मेरे मैसेजेस को हमेशा इग्नोर क्यों करती हो? सुनो, अब से मैं भी तुम्हें डीएम करूंगी, ओके? और मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करना। वो कहता है हाँ बिल्कुल करूंगा, वैसे भी मेरे दोस्त नहीं है तो तुम जैसे ही मैसेज करोगी मैं रिप्लाई कर दूंगा। जिसके बाद हम ताकुया को अपने घर में काफी खुश देखते हैं क्योंकि इंस्टा पर आईडी एक्सचेंज करने के बाद अब लग रहा है कि ये तीनों सच में दोस्त हैं। अब इसके बाद ताकुया अपने फोन के मैसेज देखता है जहां अमाने और कोतोको दोनों ने ही ताकुया को मैसेज किया था कि इस हॉलिडे क्यों ना कहीं घूमने के लिए चला जाए, जहां अमाने ग्लिटर मॉन वाली जगह पर जाना चाहती थी और कोतोको मूवी देखने। ताकुया को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, उसे तो अलग अलग इनविटेशंस मिले हैं। अब क्योंकि ताकुया का भेजा फ्राई होने लगता है इसीलिए वो एक डिसीजन लेता है। अगले दिन ये तीनों एक साथ मिलते हैं। ताकुया ने सोचा है कि क्यों ना ये तीनों एक साथ घूमे। अब इन दोनों को भी इससे कोई एतराज नहीं होता। अमाने कहती है अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो चलो हम तीनों एक साथ चलते हैं, पर कोतोको कहती है कि क्यों ना हम इसे एक डेट की तरह ट्रीट करें। अभी तुम अमाने के साथ जाओ, फिर थोड़ी देर बाद मेरे साथ चलना। चलो ठीक है, अब हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे, लेकिन हाँ तुम दोनों किसी होटल में मत जाना। वो दोनों कहते हैं ये क्या बोल रही हो तुम? अब इसके बाद हम अमाने और ताकुया को एक साथ देखते हैं और ये दोनों ग्लिटर मॉन के एक एनिमेट फैन क्लब में जा रहे हैं। पर यहाँ अमाने की खूबसूरती देख यहाँ पर दो छपरी आ जाते हैं, चल बे चिरकुट साइड हट और मोहतरमा से हमें जरा बात करने दे। पर यहाँ अमाने बहुत कूल अंदाज में कहती है पर मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी। और यहाँ अमाने इतने कोल्ड अंदाज में ये कहती है कि ये दोनों छपरी तो बर्फ में ही जम जाती हैं। लेकिन इसके बाद अमाने कहती है मुझे माफ करना, मेरा बिहेवियर ना ऐसे ही थोड़ा कोल्ड है और इसी वजह से अक्सर लोग मेरे साथ घूमते हुए ऑकवर्ड फील करते हैं, मुझे माफ कर देना। पर ताकुया कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, तुमने कितने कूल अंदाज में उन दोनों को साइड कर दिया, मैं तो फैन हो गया तुम्हारा। पर अमाने उससे कहती है कि इतनी मीठी मीठी बातें करना बंद करो। अब इसके बाद ये दोनों स्टोर में जाकर अपने लिए कॉमिक्स खरीदते हैं। पर अमाने कहती है कि ये मैंने अपनी छोटी बहन के लिए खरीदा है, मेरा इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ का जो मैनेजर था उसे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इतनी खूबसूरत लड़की इस जैसे भोंदू के साथ आज के टाइम पर कुछ भी मुमकिन है। जिसके बाद हम इन दोनों को एक कैफे में देखते हैं। ताकुया पूछता है कि वैसे तुम्हारी छोटी बहन, उसके बारे में कुछ बताओ ना। सो अब यहाँ अमाने ताकुया को कुछ बताती है कि उसकी कोई छोटी बहन नहीं है बल्कि उनके नेबर में एक छोटी सी बच्ची है। पर अमाने उसे अपनी छोटी बहन ही मानती है और वो हर बार उसी की बात करती है। अब लेकिन वो हर किसी को तो ये सब समझा नहीं सकती ना, इसीलिए वो हमेशा उसे अपनी छोटी बहन ही कहती है। ताकुया कहता है मैं उससे मिलना चाहूंगा, आफ्टर ऑल मैं अभी तक किसी ऐसे बच्चे से नहीं मिला जिसे मेरी ही तरह ग्लिटर मॉन बहुत पसंद हो। अमाने कहती है क्या तुम मेरे घर आना चाहते हो? वो कहता है अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी छोटी बहन से मिलना चाहता हूँ। और फिर थोड़ी ही देर में यहाँ कोतोको भी आ जाती है क्योंकि अब ताकुया के साथ घूमने की बारी कोतोको की है और कोतोको ताकुया को एक पार्क में लेकर आती है। वैसे तो ये दोनों मूवी देखने जाने वाले हैं पर मूवी शुरू होने में अभी काफी वक्त है, तो इसीलिए यहाँ पर कोतोको ताकुया को स्नैपचैट के फिल्टर्स दिखाने लगती है। अब इसके बाद कोतोको ताकुया की फोटो खींचकर उस पर विभिन्न प्रकार के फिल्टर्स लगाती है और इसके बाद कोतोको को एक आइडिया आता है। वो अपने फोन में एक डांस वीडियो लगा देती है और कहती है कि अब हमें ऐसे ही डांस करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोतोको तो बहुत अच्छे से डांस करती है पर ताकुया वो भी ठीक ठाक ही बेकार डांस करता है। और इसके बाद कोतोको ताकुया के डांस पोज देखकर बहुत ज्यादा हंसती है। ताकुया पूछता है कि वैसे ये किस टाइप का डांस था, पर कोतोको उसे इसके बारे में नहीं बताती। ये एक टाइप का कपल डांस है जिसे कपल्स करते हैं और कोतोको इस वीडियो को अपने अकाउंट में प्राइवेट रखती है। अब इसके बाद ये दोनों एक जगह पर आकर अमाने के आने का इंतजार करने लगते हैं। पर यहाँ ताकुया को ग्लिटर मॉन का एक आइटम दिखता है जो कि यहाँ काफी सस्ता मिल रहा था। कोतोको पूछती है कि तुम्हें ग्लिटर मॉन इतना ज्यादा पसंद है, वैसे और क्या क्या पसंद है तुम्हें? वो कहता है कि बहुत सारे एनिमे हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन, अटैक ऑन टाइटन। पर तभी कोतोको कहती है कि क्या तुम्हें लड़कियां पसंद हैं? तुम्हारा नहीं पता, पर ये प्यार मोहब्बत, मुझे ये चीजें कुछ खास पल्ले नहीं पड़ती। पर फिर भी पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ वक्त बिताकर थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। पर ताकुया को उसकी बात समझ ही नहीं आती और इतनी ही देर में वहाँ अमाने भी आ जाती है। जिसके बाद ये तीनों एक साथ बहुत एंजॉय करते हैं। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में भी ये लोग ग्लिटर मॉन के बारे में ही बात करते हैं कि उसमें एक नया ग्लिटर मॉन आया है। ताकुया और अमाने इन दोनों की नॉलेज ग्लिटर मॉन के बारे में तो बहुत है,
पर अगले हफ्ते से इनके मिड टर्म्स एग्जाम शुरू हैं, जिसमें इन दोनों की ही हालत खराब है। जैसे अब हम इनके एग्जाम स्कोर्स की बात करें तो कोतोको पढ़ाई में बहुत अच्छी है, उसके बाद ताकुया एवरेज है और अमाने उसकी हालत थोड़ी खराब है। इसीलिए अब हम देखते हैं कि कोतोको पढ़ाई में इन दोनों की मदद करती है, पर इतनी खूबसूरत लड़कियां उसके सामने बैठी हैं, इसी वजह से ताकुया तो पढ़ाई पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता। पर इसके बाद ताकुया पूछता है कि तुम इतनी अच्छी पढ़ाई में कैसे हो। कोतोको बताती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस घर जाकर मैं एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेती हूँ, दैट्स ऑल। अब थोड़े टाइम के बाद कोतोको के जाने का टाइम हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ काम में बिजी है, इसलिए घर जाकर कोतोको को खाना बनाना है। वो जाते हुए कहती है कि तुम दोनों अच्छे से पढ़ाई करना, ना कि फिर से ग्लिटरमॉन की बातें मत करने लगना। लेकिन ये दोनों फिर से ग्लिटरमॉन की बातें करने लगते हैं, यहाँ तक कि घर जाते हुए भी ये दोनों ग्लिटरमॉन की ही बातें करते हैं। पर रोड क्रॉसिंग के टाइम पर ये बटन दबाते हुए इन दोनों के हाथ एक दूसरे से टच हो जाते हैं, जिस वजह से ये दोनों ही शर्मा जाते हैं, जिसके बाद इनके बीच की सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। अब इसके बाद जब अमाने का घर आता है, ताकुया कहता है चलो अब मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं स्कूल में, टाटा। पर अमाने कहती है आज मेरे घर पर कोई नहीं है, क्या तुम अंदर आना चाहोगे? लेकिन अगले ही पल में वो उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि कुछ भी गलत मत समझो, बल्कि मेरे घर पर हम हमारी आर्ट बैटल को फिनिश कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इन दोनों को अमाने के कमरे में देखते हैं। ताकुया पहली बार किसी लड़की के कमरे में आया है और अमाने भी पहली बार किसी लड़के को अपने कमरे में लेकर आई है। अब इसके बाद अमाने ताकुया को अपना ग्लिटरमॉन कलेक्शन दिखाती है। अमाने कहती है कि मैं और मेरी छोटी बहन ग्लिटरमॉन के बारे में बहुत बातें करते हैं, हम दोनों को बहुत मजा आता है। पर तभी यहाँ वही छोटी बहन आकर कहती है फालतू की बात करना बंद करो, मुझे तुम्हारे साथ ग्लिटरमॉन के बारे में जबरदस्ती बात करनी पड़ती है, जब देखो तब ग्लिटरमॉन ग्लिटरमॉन ग्लिटरमॉन, पगला गई है लड़की ग्लिटरमॉन के लिए। वेल यही है अमाने की वो छोटी बहन सायू आमामिया, और क्योंकि अमाने के पेरेंट्स घर पर नहीं है, इसीलिए सायू यहाँ खाना बनाने आई है, वरना अमाने सिर्फ एक गिलास पानी पीकर सो जाती। वेल इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि सायू ने ही फर्स्ट ग्रेड में अमाने को ग्लिटरमॉन के बारे में बताया था, और तब अमाने 7th ग्रेड में थी, और उसके बाद अमाने ग्लिटरमॉन के लिए पगला गई, और अब सायू ने खुद ही ग्लिटरमॉन देखना लगभग छोड़ दिया है। वैसे दीदी अब आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी कुछ बताइए ना। ताकुया कहता है मैं इनका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, क्लासमेट हूँ, ताकुया नाम है मेरा। अमाने कहती है तुम इसे मेरा बॉयफ्रेंड क्यों समझ रही हो? हाँ तुम जानती हो ना मुझे तो सिर्फ एनिमे बॉयज ही पसंद है। पर सायू कहती है ये झूठ बोल रही है, वरना ये किसी लड़के को अपने कमरे में लेकर कभी नहीं आती। सो अब अमाने सायू को डिनर बनाने के लिए भेज देती है। अब इसके बाद ये दोनों अपना आर्ट बनाने का कंपटीशन शुरू करते हैं, और जो भी हारेगा उसे जीतने वाले की हर बात माननी होगी, बोले तो हर बात। ताकुया कहता है ठीक है, पर याद रखना अगर मैं जीता तो मैं जरा भी रहम नहीं दिखाऊंगा, मैं तुमसे तुम्हारा ये लिमिटेड एडिशन वाला मिस लूना एक्रेलिक स्टैंड ले लूंगा, और अगर तुम जीती तो मैं तुम्हें अपना लॉर्ड अर्थ फिगर दे दूंगा। जिसके बाद ये अपना कंपटीशन शुरू करते हैं। अब देखो फाइनल रिजल्ट देखकर तुम खुद ही समझ सकते हो कि कौन जीता। हाँ ताकुया जीत गया। अमाने कहती है इसे लेने की वजह तुम मेरे साथ कुछ और कर लो ना, कुछ नोटी, जो भी तुम चाहो। पर तभी सायू वहाँ आती है और इन दोनों को डांटते हुए कहती है इस घर में मुझ जैसी एक छोटी सी बच्ची है और तुम दोनों कुछ नोटी करने का सोच रहे हो, फालतूगिरी मत करो। अब डिनर करने के बाद जब ताकुया जा रहा होता है तब सायू उससे कुछ कहती है देखो जो मेरी दीदी है ना वो बड़ी तो हो गई हैं, पर उनकी सारी हरकतें बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह हैं, और इसी वजह से उनके साथ दोस्त भी नहीं है, और मैंने देखा कि उन्हें तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगता है, इसलिए प्लीज हमेशा उनके ऐसे ही दोस्त बने रहना। ताकुया कहता है मुझे भी उसके साथ वक्त बिताकर बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा उसका दोस्त रहूंगा, और हाँ मैं फिर से आऊंगा तुम्हारे हाथ का बना ये स्वादिष्ट खाना खाने के लिए। अब ताकुया के जाने के बाद सायू कहती है कि ये लड़का काफी अच्छा है। वो कहती है हाँ ये काफी अच्छा है, पर इसकी ज्यादातर हरकतें किसी छोटे बच्चे के जैसी हैं, और शायद इसी वजह से मैं इसके साथ बेफिक्र होकर बात कर पाती हूँ। सायू कहती है यही तो प्यार है। वो कहती है नहीं ये प्यार नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इनके मिड टर्म एग्जाम आ चुके हैं, और इसके बाद जब रिजल्ट आता है तो ताकुया ने टोटल स्कोर किया था 291, कोतोको के आए हैं 408। पर बेचारी अमाने वो तो सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गई है। अमाने पूछती है तुम्हारे इतने ज्यादा नंबर कैसे आ गए, वक्त बर्बाद तो हम एक साथ कर रहे थे। अब जब कोतोको सुनती है कि इन दोनों ने एक साथ काफी टाइम स्पेंड किया है, वो पूछती है कि क्या तुम स्कूल के बाद मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगे, ऐसे ही मूवी देखने के लिए। ये सुन ताकुया तो हैरान हो जाता है, और बेचारी अमाने को स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी होगी,
क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गई है ना। जिसके बाद ये दोनों थिएटर में आते हैं। अब तभी ताकुया की नजर जाती है एक एक्शन मूवी पर वो एक रोमांटिक डेट में एक एक्शन मूवी कैसे देख सकता है। पर दोस्तों क्योंकि ताकुया वो मूवी देखना चाहता था, इसलिए कोतोको भी उस मूवी को देखने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद ये दोनों वो मूवी देखते हैं। कतई एक नंबर की फालतू मूवी होती है, पर मूवी देखते हुए कोतोको तो इमोशनल हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों एक गेम खेलते हैं और इस गेम में ताकुया बहुत बुरे तरीके से हारता है। अब इसके बाद कोतोको की नजर एक बैग मशीन पर जाती है, जिसमें हम एक मशीन के जरिए बैग को उठाते हैं। पर इस गेम में आज तक कोतोको जीत नहीं पाई है, पर ताकुया उसके लिए एक बैग जीत जाता है। और यहाँ एक पल के लिए ताकुया का ये सीरियस लुक कोतोको के मन में बैठ जाता है। जिसके बाद ये दोनों एक साथ फोटो खिंचवाते हैं। ताकुया नोटिस करता है कि कोतोको ने आज नेल पॉलिश नहीं लगाई। कोतोको हैरान होकर पूछती है, तुमने कैसे नोटिस कर लिया? वो मैं जल्दी में आज नेल पॉलिश लगाना भूल गई। ताकुया बताता है कि पहले वो लोगों से ढंग से बात नहीं कर पाता था, पर अमाने और कोतोको के साथ वो काफी ओपन होकर बात कर पाता है और शायद इसी वजह से उसने वो छोटी सी बात नोटिस कर ली। अब इसके बाद घर जाते हुए कोतोको ताकुया से थोड़ी डिस्टेंट होकर चल रही थी। ताकुया पूछता है कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई? वो कहती है नहीं, कुछ नहीं हुआ, चलो चलते हैं। पर शायद से कोतोको शर्मा रही है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अमाने एक रोमांटिक मूवी देख रही थी और यहाँ जितने भी लोग इस मूवी को देख रहे थे वो इसकी काफी तारीफ भी कर रहे थे कि ये कमाल की रोमांटिक मूवी है। अब ये बात सुन अमाने को याद आता है कि कल कोतोको और ताकुया एक साथ डेट पर गए थे मूवी देखने के लिए। इसीलिए अब वो अगले दिन इनसे स्कूल में पूछती भी है कि ये दोनों कल डेट पर इन्होंने कौन सी मूवी देखी। ये बताते हैं कि इन्होंने ज़ॉम्बी वर्सेस शार्क मूवी देखी, जो कि इनके हिसाब से काफी अच्छी मूवी थी। अमाने मन में कहती है मतलब इनकी वो डेट बस नाम की डेट थी, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर एक मिनट, मुझे दिक्कत क्यों होगी? पर इसके बाद जब अमाने को पता चलता है कि इन्होंने साथ में फोटोज भी खिंचवाई हैं, तब वो सोचने लगती है कि क्या इन्होंने एक साथ रोमांटिक फोटो खिंचवाई होंगी। पर इनकी वो पिक्चर्स तुम लोग खुद ही देख लो। पर तभी उस एल्बम में से एक फोटो गिर जाती है, जिसे कोतोको तुरंत उठा लेती है। पर ताकुया उस फोटो को देख चुका था। वो मन में कहता है कि यह आदमी कौन है। जिसके बाद कोतोको बाथरूम का बहाना बनाकर यहाँ से निकल लेती है। वही कोतोको के ऐसे बिहेवियर को देख ताकुया सोचता है कि क्या वो आदमी इसका बॉयफ्रेंड था। अमाने भी उस फोटो को देख चुकी है और उसने भी उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। ना तो वो आदमी कोतोको का बड़ा भाई है और ना ही उसके डैड। अब ये दोनों आपस में बातें करने लगती हैं कि वो उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है, पर बॉयफ्रेंड के लिए वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है, कहीं वो उसका शुगर डैडी तो नहीं है ना। फिर ये दोनों अपना ही कंक्लूजन निकाल लेते हैं। हो सकता है कि कोतोको किसी मुसीबत में हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और इसके बाद ये दोनों कोतोको की मदद करने का मोर्चा निकाल लेते हैं। लेकिन अब इन दोनों को इस तरह देख कोतोको इन्हें सच बताती है। उस फोटो में वो आदमी वो मेरे सबसे बड़े वाले भैया हैं। और ये बात सुन ये दोनों चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि इनकी फैंटेसीज अलग ही चल रही थी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि कोतोको ये सब लोग 5 भाई बहन हैं। अब अमाने की आज कुछ ड्यूटी होती है, इसलिए उसे टीचर के पास जाना पड़ता है। पर जाने से पहले वो कोतोको से कहती है कि अगर कभी भी तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए तुम हमें बताना, ओके? ताकुया भी कहता है कि हाँ, दोस्त होते ही इसीलिए हैं, ताकि वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें। और ताकुया की ये बात सुन कोतोको फिर से थोड़ी ब्लश करने लगती है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है और सभी बच्चों को अलग अलग टीम में डाल दिया गया है। कोतोको और ताकुया परेशान होते हैं क्योंकि ताकुया को बेसबॉल टीम और कोतोको को पिंग पोंग टीम में डाला गया है, जो इन्हें पसंद नहीं। अब इसके बाद यहाँ अमाने आती है बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। देखकर लगता है कि अमाने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है। अब इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि गर्ल्स बास्केटबॉल टीम में जो अमाने हैं वो बहुत अच्छा खेलती है और सबसे ज्यादा गोल्स भी वही करती है। ताकुया भी ये देख रहा था और वो देखता है कि लड़के अमाने के लिए पागल हो रहे हैं। अमाने सच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। कुछ लड़कियों की बातों से ताकुया को पता चलता है कि अमाने स्पोर्ट्स में इतनी ज्यादा अच्छी है कि वो नेशनल्स तक में जा चुकी है। अब छोटे से ब्रेक के बाद जब गेम फिर से शुरू होता है तो बाकी सबके साथ ताकुया भी अमाने को चीयर करता है और अमाने उसकी ओर देखकर उसे हाय भी करती है। और ये देख लड़कियां भी एक पल के लिए स्टन रह जाती हैं कि भाई इसने किसको देखकर स्माइल की। अब गेम खेलते हुए अमाने कहती है, मैं कोतोको जितनी चेयरफुल एंड चार्मिंग तो नहीं हूँ, पर मैं यहाँ ताकुया को वो दिखाऊंगी जिसमें मैं बेहतर हूँ। पर एक मिनट, मैं ताकुया को क्यों दिखाना चाहती हूँ ये? और यही सोचते हुए उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो गिर पड़ती है। जिसके बाद वो मन में कहती है, अरे वो क्या है कि मेरे स्टडीज में उससे कम मार्क्स आए हैं ना, तो मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी किसी चीज में उससे ज्यादा बेहतर हूँ।
और कोई बात नहीं है। और इसी तरह अमाने गेम में बहुत अच्छा करती है। उसके सारे टीममेट्स उसकी बहुत तारीफ करते हैं और इसके बाद टीम की कैप्टन अमाने से कहती है कि उसे बास्केटबॉल टीम को ज्वाइन कर लेना चाहिए। बाकी सब भी उससे यही कहते हैं। पर इसके बाद ताकुया की बारी आती है। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो सारा गुड़ गोबर ना कर दे, पर तभी वो सोचता है कि कोतोको कैसा परफॉर्म कर रही होगी, जिसके बाद वो कोतोको को देखने जाता है। और हाँ, कोतोको भी बड़ा वाहियात खेल रही थी और यहाँ पर बहुत सारे लड़के मौजूद थे एंड इसके ऑब्वियस से रीजंस हैं। कोतोको की वजह से, अरे उसका हिलना, उसकी हिलना, वेल इसके अलावा वो बहुत खूबसूरत भी है। अब इसके बाद हम ताकुया का गेम प्ले देखते हैं, लेकिन यहाँ वो कुछ नहीं कर पाता। पर यहाँ बाकी के बच्चे ताकुया की तारीफ करते हैं कि एटलीस्ट उसने कोशिश की एंड नेक्स्ट टाइम वो जरूर से बेहतर खेलेगा। ये बातें सुन ताकुया को बहुत अच्छा लगता है। अब तभी सभी बच्चे देखते हैं कि यहाँ पर अमाने और कोतोको आ गई हैं, फर्स्ट ईयर की 2 सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां। पर ये यहाँ किसे चीयर करने आई हैं? ताकुया को लगता है कि ये पक्का उसके लिए ही आई हैं। अब गेम खत्म होने के बाद ये दोनों ताकुया को बताती हैं कि स्कूल के बाद वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल टीम के सारे लोग, लड़के एंड लड़कियां दोनों, एक पार्टी में जा रहे हैं जहां ये सभी पेट भर के खाना खाएंगे। वेल यहाँ दूसरी टीम्स के भी बच्चे होंगे। ताकुया बताता है कि वो नहीं जा पाएगा क्योंकि वो बेसबॉल टीम के लड़कों के साथ कैरियोके जा रहा है। ये बात सुन ये दोनों ताकुया को कांग्रेट्स करती हैं कि ताकुया और नए दोस्त बना रहा है। अमाने कहती है कि वो भी कैरियोके में जाकर ग्लिटरमॉन के गाने गाना चाहती है और पक्का ताकुया भी कैरियोके में ग्लिटरमॉन के ही गाने गाएगा। सो कोतोको को आइडिया आता है कि क्यों ना ये तीनों एक साथ कैरियोके में जाएं। वैसे भी जल्दी समर ब्रेक आने वाले हैं। ताकुया याद करता है कि हर बार वो समर ब्रेक के दौरान बस अकेला अपने कमरे में बैठा एनिमे देखता है। ये लड़कियां कहती हैं कि क्या सोच रहे हो, क्या हम दोनों को स्विम सूट में इमेजिन कर रहे हो? वो कहता है नहीं नहीं नहीं। अब इसके बाद समर के दौरान अमाने और कोतोको को कई सारे इनविटेशंस आते हैं, पर वो सबको मना कर देती हैं और ताकुया के साथ आती हैं कैरियोके में। अब यहाँ आकर ताकुया कहता है, मुझे माफ करना, तुम दोनों को मेरी वजह से बाकी सबको छोड़कर मेरे साथ घूमना पड़ रहा है। पर वो दोनों कहती हैं कि हम तुम्हारे साथ इसीलिए घूम रहे हैं क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं। ओके, तो फालतू की बातें सोचना बंद करो। अब ये बात सुन ताकुया जोश में आ जाता है, पर क्योंकि बेचारा 2 खूबसूरत लड़कियों के बीच में था इसीलिए नर्वस होने लगता है। अब ताकुया गाना गाने के लिए तैयार था। ये लड़कियां सोचती हैं कि क्या होगा अगर ताकुया बहुत अच्छा सिंगर निकला, ये दोनों तो पक्का उससे इम्प्रेस हो जाएंगी। और इसके बाद ताकुया गाना गाना शुरू करता है और इसके बाद जब ताकुया की परफॉर्मेंस खत्म होती है तब ये दोनों लड़कियां दंग रह जाती हैं। ताकुया को लगता है कि उसने सब कुछ सत्यानाश कर दिया, अब शायद ये दोनों उससे बात नहीं करेंगी। पर असल में ये दोनों उसके गाने की बहुत तारीफ करती हैं कि उसने सच में बहुत अच्छा गाया। फिर कोतोको कहती है कि चलो अब तुम ये गाना मेरे साथ गाओ। और जब इन दोनों को पता चलता है कि कोतोको ने ये गाना इन दोनों के लिए सीखा है तो इन दोनों को बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद ये लोग बस यहाँ एंजॉय करते हैं। तीनों एक दूसरे के साथ गाने गाते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करने की वजह से अब थक भी जाते हैं। अब यहाँ ताकुया कोतोको को गौर से देखता हुआ कहता है कि तुम ना बिल्कुल ग्लिटरमॉन की आइडल सिंगर मिची की तरह दिखती हो। अमाने कहती है कि उसे भी यही लगता था कि कोतोको उससे बहुत ज्यादा सिमिलर है। अब इसके बाद कोतोको मिची की तरह एक डायलॉग मारती है, पर वो डायलॉग बहुत घटिया तरीके से मारती है। अब इसके बाद ताकुया अपने और कोतोको के लिए जूस लेने के लिए जाता है। अमाने को अभी जूस नहीं चाहिए, लेकिन जब वो जूस लेकर आता है तब वो भूल जाता है कि उसका ग्लास कौन सा है और कोतोको का कौन सा है। अब उसकी कंफ्यूजन दूर ही नहीं हो पाती और तभी कोतोको आकर उससे एक ग्लास ले लेती है और जूस को पीने भी लगती है। ये देख ताकुया बड़ा अजीब एक्सप्रेशन देता है। कोतोको कहती है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, तुमने इसमें कुछ मिलाया है क्या? सो अब ताकुया उसे पूरी बात समझाता है, इनडायरेक्ट किस वाली। पर कोतोको को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हम लोग छोटे बच्चे थोड़ी हैं यार, अब हम बड़े हो गए हैं। सो अब इसके बाद ताकुया नॉर्मली आकर बैठ जाता है, पर फिर कोतोको का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वेल ये इनडायरेक्ट किस वाली बात वो पहले कभी किसी और के लिए परेशान नहीं हुई, पर पता नहीं आज क्यों वो नर्वस हो रही है। अब घर जाते हुए कोतोको कहती है, मैं तुम दोनों को सी बारबेक्यू के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। मेरे बड़े भैया हर साल हमारी फैमिली के नाम पर ये बारबेक्यू करते हैं। ताकुया कहता है, लेकिन ये तो एक फैमिली गैदरिंग है ना, मेरा आना सही नहीं रहेगा। वो कहती है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरे भाई तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। अमाने तुम भी सायुचैन को अपने साथ लेकर आना। अब इसके बाद ताकुया भी आने के लिए रेडी हो जाता है। अब इसके बाद हमें सी का सीन दिखाया जाता है जहाँ ताकुया इन दोनों को स्विम सूट में देखकर पागल हो जाता है। अब ताकुया का इन दोनों को देखना भी मुश्किल हो रहा था। कोतोको कहती है, तुम्हारा स्विम सूट तो बहुत प्यारा है अमाने। वो कहती है, मैंने स्विम सूट तो पहन लिया पर मैं स्विमिंग नहीं करूंगी। अब हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है
यहाँ ताकुया सोच रहा था कि वो अपने दोस्तों के साथ बीच जा रहा है, वो वहाँ उनके साथ कितना ज्यादा एंजॉय करेगा। अब यहाँ इनके साथ सायु भी थी और हाँ, सायु ने एक नया फोन ले लिया है ताकि आज वो फोटोज खींच सके। सायु सच में बहुत सारी फोटोज खींचने वाली है। अब इसके बाद इतनी गर्मी में ये लोग थोड़ा चलते हुए आते हैं, जिसके बाद इन्हें कोतुको और उसके भाई दिखते हैं। अब यहाँ ये महाशय खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। मेरी बहन का हमेशा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। वैसे मेरा नाम गेनिशिरो है और ये है उसके दोनों छोटे भाई। पीले बाल वाले का नाम है काकेरू और ब्लैक हेयर वाले का नाम हिबिकी। जिसके बाद ये सब भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। अब क्योंकि लेडीज का चेंजिंग साइड दूसरी तरफ होता है, सो कोतुको अमाने और सायु को अपने साथ ले जाती है। अब उनके जाने के बाद ये बच्चे कहते हैं, तुम तो हमारी दीदी के बॉयफ्रेंड हो ना? मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। गेनिशिरो कहता है, अरे मैं जानता हूँ तुम और मेरी बहन बस दोस्त हो और इससे ज्यादा कुछ नहीं, और इससे ज्यादा कुछ होना भी नहीं चाहिए। ताकुया कहता है, हमारे बीच सच में कुछ नहीं है, मैंने तो आज तक उसे उन नजरों से देखा भी नहीं। गेनिशिरो कहता है, क्यों नहीं देखा बे? क्या तुझे मेरी बहन क्यूट नहीं लगती? कितनी ज्यादा क्यूट है वो। अब इसके बाद जब कोतुको ताकुया से पूछती है कि उसे इनके स्विमसूट कैसे लग रहे हैं, तब ताकुया कुछ बोल ही नहीं पाता। बेचारी की फटी पड़ी थी, वो कुछ बोलेगा और अभी कुत्ते की मौत मारा जाएगा। अब इसके बाद ये लोग अपना सारा इंतजाम अच्छे से करते हैं और इसके बाद जब कोतुको अपने भाइयों के साथ स्विमिंग के लिए जाने लगती है, तब उसका भाई उसे रोक देता है कि यहाँ अभी और भी काम है। ताकुया देखता है कि यहाँ किस तरह कोतुको अपने बड़े भाई की छोटी बहन बनी हुई है। जिसके बाद हम इन्हें पानी के पास देखते हैं और ताकुया अमाने को ही देखे जा रहा था। सायु कहती है, क्या सोच रहे हो कि अमाने कितनी फोटोजेनिक है ना? काश तुम उसके साथ एक रोमांटिक फोटो खिंचवा पाओ। वो कहता है, नहीं, ये दूसरी लाइन नहीं सोच रहा मैं। अब दोस्तों, सायु तो यहाँ इनकी एक रोमांटिक फोटो खींचना चाहती है, इसीलिए तो वो फोन लेकर आई है। लेकिन इसके बाद ये लोग ग्लिटर मॉन की बात करने लगते हैं और बेचारी कोतुको उनके पास जाकर मजे नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे तो यहाँ काम करवाना पड़ रहा है। और इसके बाद ये लोग सैंड से एक ग्लिटर मॉन बनाते हैं और जब यहाँ ये दोनों इस तरह से ग्लिटर मॉन की बात कर रहे थे, तब सायु इनकी यहाँ एक प्यारी फोटो खींच लेती है। सायु की रोमांटिक फोटो खींचने का काम स्टार्ट हो गया। जिसके बाद ये दोनों अपने उस ग्लिटर मॉन की फोटो खींचते हैं और सायु से कहते हैं कि वो भी फोटो खींच ले, पर वो कहती है कि उसने पहले ही अपनी फोटो खींच ली है। जिसके बाद कोतुको भी आकर इनके साथ पानी में मजे करने लगती है एंड ये तीनों लड़कियां यहाँ खूब एंजॉय कर रही थी। और यहाँ जो कोतुको के दोनों छोटे भाई थे, वो दोनों ताकुया पर हमला बोल देते हैं एंड तुम लोग खुद देखो, ये सीन काफी फनी है। ये दोनों ताकुया को ऐसे ही परेशान करते रहते हैं और ताकुया इनके सामने जरा भी नहीं टिक पाता। कुल मिलाकर ताकुया की अच्छी धुलाई होती है। कोतुको उसके पास आकर कहती है, इन पर गुस्सा मत करना, ये ना ऐसे टाइम पर थोड़े पागल से हो जाते हैं। वो कहता है, अरे कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने छोटे भाइयों के साथ मजे कर रहा हूँ। जिसके बाद ये सब डिसाइड करते हैं कि ये लोग ताकुया को जमीन के अंदर धंसा देंगे और इसके बाद हमें ताकुया कुछ ऐसी स्थिति में नजर आता है। अब सायु मौके का फायदा उठाकर यहाँ इनकी एक प्यारी सी फोटो क्लिक कर लेती है, पर गेम खेलते हुए काकेरू कोतुको से टकरा जाता है, जिससे कोतुको धक्का लगने से ताकुया के बहुत करीब आ जाती है। जिसके बाद कोतुको बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और यही देखकर गेनिशिरो ताकुया के पास आकर एक शॉवल रख देता है, जिससे ताकुया की फट जाती है। जिसके बाद ये लोग खाना खाते हैं। अब यहाँ पर सायु तो ज्यादा वेजिटेबल्स खा रही थी, लेकिन ये दोनों ये खा रहे थे ज्यादा मीट। अब इसके बाद कोतुको अपने स्पेशल नूडल्स बनाती है। जब ये दोनों वो खाते हैं तो इन दोनों को वो बड़ा टेस्टी लगता है। जिसके बाद काकेरू और हिबिकी ये दोनों ताकेरू को कुछ खाने को देते हैं। ये लो, ये ना बड़ा टेस्टी है। वैसे तुम्हें ना हमारी दीदी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, तुम उनके बॉयफ्रेंड हो। तभी सायु कहती है, तुम्हारी दीदी का नहीं, बल्कि ये तो मेरी दीदी का बॉयफ्रेंड बनने की लाइन में लगा हुआ है। जिसके बाद ये दोनों भाई इस लड़की को चैलेंज करते हैं, चलो देखते हैं कि ये किसका है। भाई इनके बीच ना ठन जाती है कि अब तो आर्या पार। वहीं अमाने और कोतुको ये कहती रहती हैं कि वो उन दोनों में से किसी का बॉयफ्रेंड नहीं है। अब ये पहले बताते हैं कि ताकेरू हमारी दीदी के साथ डेट पर गया था, जहाँ उन्होंने फोटोज भी खींची थी। सायु बताती है, बस इतना ही, मेरी दीदी के साथ तो ताकेरू ने नॉटी चीजें करने की भी कोशिश की है। ये बातें सुन ये दोनों इन्हें रोक देती है कि फालतू की बातें करना बंद करो। लेकिन इसके बाद ये दोनों बताते हैं कि हम दोनों ना गेम्स खेलने में बेस्ट हैं। पर सायु कहती है, छोटे बच्चों की तरह गेम खेलते हैं। बेचारे ये दोनों उसके सामने हार जाते हैं। इन दोनों भाई और सायु के बीच ना लगता है 36 का आंकड़ा हो गया है। जिसके बाद वो दोनों भाई दूर चले जाते हैं खेलने के लिए। अब ताकेरू कहता है कि मैं चलो कुछ आइसक्रीम्स लेकर आता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो सायु। जिसके बाद हम देखते हैं कि आइसक्रीम खरीदने के बाद ये लोग वापस जाने लगते हैं
अब इसके बाद ताकेरू सायू से बात करने की कोशिश करता है। तुम जानती हो, बीच पर आने के लिए मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था ना कि कल पूरी रात में सो ही नहीं पाया। मैं यही सोचता रहा कि मैं तुम सबके साथ यहाँ कितना ज्यादा एंजॉय करूंगा, हम सब एक साथ कितने मजे करेंगे। ये बातें सुन सायू कहती है एक साथ, जिसके बाद वो आइसक्रीम का थैला ताकेरू से लेकर वहाँ से भागते हुए कहती है अगर मैं जल्दी नहीं गई तो ये आइसक्रीम पिघल जाएगी, इसीलिए मैं आगे जा रही हूँ। वेल अब उसका मूड अच्छा हो चुका है। अब इसके बाद सायू इन दोनों भाइयों के पास आती है और अपने रूड बिहेवियर के लिए उनसे माफी मांगते हुए उन्हें आइसक्रीम देती है। वो दोनों भी आइसक्रीम लेकर उसे माफ कर देते हैं और ये सब देख अमाने ताकेरू को शुक्रिया कहती है, क्योंकि वो जानती है कि उसी ने सायू का मूड अच्छा किया है। पर वो कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वेल यहाँ गेनिचिरो भी ताकुया को देख एक स्माइल करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग एक साथ एंजॉय करते हैं। सायू बहुत सारी फोटोज खींचती है। वाटरमेलन गेम खेलते हुए ताकुया बाल बाल कोतुको के हमले से बचता है, जिसके बाद तैरने की कोशिश करते हुए वो पानी में भी डूब जाता है। और इसी तरह ये लोग सच में यहाँ बहुत ज्यादा मजे कर रहे थे। तभी गेनिचिरो आकर ताकुया से पूछते हैं अच्छा एक बात बता, अगर मेरी बहन और अमाने तुझे डेट के लिए पूछें तो तू किसे हाँ कहेगा? वो मन में कहता है मैंने तो दोनों को यहाँ बोल दिया था। पर उसके बाद महाशय कहते हैं देख ये दोनों ही बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, इसीलिए इन्हें बहुत ज्यादा अटेंशन मिलती है। औंगे पौंगे लड़के भी इनके आसपास मंडराते रहते हैं। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी हालतू फालतू छपरी सा लड़का मेरी बहन का दोस्त बन जाए, पर तू थोड़ा ठीक है, इसीलिए इन्हें अच्छे से ट्रीट किया कर। ताकुया कहता है मैं इनका ख्याल रखने की कोशिश करूंगा, अपनी पूरी कोशिश। महाशय कहते हैं और हाँ इनमें से किसी को रुलाना मत, वरना तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। पर तभी कोतोको अमाने को बताते हुए आती है कि ताकुया की वजह से मैं लगभग रोने ही लगी थी। गेनिचिरो ताकुया को गुस्से में घूरते हैं। वो बताता है कि वो मूवी की बात कर रही है, मूवी देखते हुए रोने वाली थी वो। अब इसके बाद शाम होते होते इनके जाने का टाइम हो जाता है। जब ताकुया अमाने और सायू के आने का इंतजार कर रहा था, वो कोतोको को देखता है और फिर वो वहीं उसके साथ बैठ जाता है। कोतोको बताती है कि नेक्स्ट प्लान के लिए वो अमाने और ताकुया के साथ नहीं जा पाएगी। वैसे तुम्हारे लिए तो ये अच्छा हो गया ना, अमाने के साथ तुम्हारी डेट हो जाएगी। वो कहता है मैं इस बारे में नहीं सोचता, जब हम तीनों एक साथ होते हैं मुझे सबसे ज्यादा मजा तभी आता है। लेकिन फिर सनसेट का जो ये ब्यूटीफुल सीन होता है ये सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। इनके लिए यहाँ एक रोमांटिक मोमेंट भी बन जाता है। पर तभी यहाँ इनके भाई आ जाते हैं। क्या हो रहा था ये? ताकुया की यहाँ फट जाती है। कोतोको भी यहाँ बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी। अब इसके बाद कोतोको और उसकी फैमिली यहाँ से कार से जाते हैं और ये तीनों जाएंगे ट्रेन से, जिसके बाद हम इन्हें ट्रेन के आने का इंतजार करते देखते हैं। सायू ताकुया को पिक्चर्स दिखा रही थी। ये पिक्चर्स बहुत प्यारी होती हैं। जिसके बाद हम इन्हें ट्रेन में देखते हैं। ताकुया और अमाने बहुत थक गए हैं। सो सायू कहती है कि तुम दोनों सो जाओ, मैं जाग रही हूँ। लेकिन थोड़ी देर में वही सो जाती है। अब तभी एक मोहतरमा यहाँ से जाते हुए कहती हैं तुम दोनों की बेटी ना बहुत प्यारी है। अमाने ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर ही नहीं पाती और वो यहाँ से चली जाती हैं। अमाने भी सोचने लगती है कि क्या सच में हमें देखकर ऐसा लगता है जैसे हम एक फैमिली हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों ही यहाँ इस तरह से सो चुके हैं और ये बहुत प्यारा सीन था। पर तभी ट्रेन के झटके से ताकुया की आंख खुल जाती है। अमाने भी जाग चुकी थी एंड अब वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी। पर ताकेरू को समझ नहीं आता कि इससे क्या हो गया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अगस्त आ चुका है और ताकुया अभी पढ़ाई करने के लिए बैठा है। पर क्यों ना पढ़ाई से पहले ग्लिटरमोन की ड्राइंग कंप्लीट कर लूं। लेकिन तभी उसे अमाने का कॉल आता है। दूसरी ओर हम अमाने को देखते हैं जो थोड़ी परेशान नजर आ रही थी और ताकुया के आने का ही इंतजार कर रही थी। अब जैसे ही वहाँ ताकुया आता है अमाने बहुत खुश हो जाती है। ताकुया पूछता है कि तुमने मुझे अर्जेंटली कॉल करके यहाँ क्यों बुलाया। वो बताती है कि उसकी माँ यहाँ एक वेडिंग शूट करने वाली हैं और इस शूट में अमाने को ही मॉडल बनना है, यानी कि ब्राइड। इसीलिए दूल्हे के लिए अमाने ने ताकुया को बुला लिया। ये बात सुनते ही कि उसे दूल्हे का रोल करना है, ताकुया शॉक हो जाता है। ताकुया यहाँ से कल्टी लेने लगता है पर अमाने उसे जाने नहीं देती और कहती है कि अरे बस एक शूट है मैगजीन आर्टिकल के लिए, प्लीज मान जाओ। और वैसे भी मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़के को जानती भी नहीं। अब यहाँ ना चाहते हुए भी ताकुया को उसकी बात माननी पड़ती है। अब तभी वहाँ एंट्री लेती हैं अमाने की माँ तामाकी। ओह तो तुम हो ताकुया, इतना अर्जेंटली यहाँ आने के लिए शुक्रिया। हमें जानने को मिलता है कि अमाने की माँ एक मेकअप आर्टिस्ट हैं। ताकुया देखता है कि अमाने की माँ बिल्कुल अमाने के जैसी ही दिखती हैं। इन दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है।
पर ताकुया ये देख दंग रह जाता है कि इनकी पर्सनैलिटीज बिल्कुल अलग हैं। अमाने की माँ बहुत ही ज्यादा चीयरफुल हैं। इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा कोतुको की तरह है। अब इसके बाद अमाने की माँ ताकुया से कहती हैं कि वो रेडी हो जाए। तब तक वो अमाने को भी रेडी कर देती हैं। अब इसके बाद अमाने को तैयार करते हुए उसकी माँ कहती हैं, तो क्या यही है वो लड़का जिसके साथ तुम इतना वक्त बिता रही हो? वैसे चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? अमाने कहती है, हमारे बीच वैसा कुछ नहीं चल रहा जैसा आप सोच रहे हो। हम बस दोस्त हैं और वैसे भी प्यार वगैरह में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुन मोहतरमा कहती हैं, अगर ऐसी बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने कहीं सुना है कि अगर शादी से पहले कोई लड़की वेडिंग ड्रेस पहनती है तो ये ना उसकी शादी को और डीले कर देता है। चलो मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से मेकअप करती हूँ ताकि ताकुया बस तुम्हें देखता रह जाए। दूसरी ओर हम ताकुया को देखते हैं जो रेडी हो चुका है और बेचारा पुतले की तरह एक कोने में खड़ा हुआ है। वेल, काफी अच्छा लग रहा है हमारा लौंडा। अब जब ताकुया यहाँ बहुत नर्वस हो रहा था तभी दुल्हन की तरह तैयार होकर सनी सुर्ख जोड़े में बेहद खूबसूरत जन्नत से आई किसी हूर की तरह अमाने यहाँ आती है। ताकुया कुछ पलों के लिए बस उसे देखता ही रह जाता है। लेकिन इसके बाद हम इन दोनों को एक ऑकवर्ड सिचुएशन में देखते हैं क्योंकि इन्हें समझ नहीं आता कि ये एक दूसरे से क्या कहें। अब मेन शॉट लेने से पहले कैमरामैन कुछ शॉट्स लेता है ताकि इन्हें कैमरे की आदत हो जाए। अब अमाने की माँ के कहने पर ये एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, पर इनका तरीका बड़ा घटिया होता है। ताकुया के तो तोते उड़े पड़े हैं, वो तो कुछ बोल ही नहीं पाता। सो अब माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए अमाने की माँ इन्हें अमाने के बचपन की कुछ तस्वीरें दिखाने लगती हैं। इन फोटोज में अमाने थोड़ी अजीब सी हरकतें कर रही थी। ये फोटोज देख ताकुया कहता है, इनमें तुमने कमाल का शॉट दिया है, तुम्हारे एंगल्स ये कमाल के हैं। अमाने गुस्सा करते हुए कहती है, इन्हें एनालाइज करना बंद करो बुद्धू। बट अमाने की माँ के ऐसा करने की वजह से अब यहाँ इनका मूड थोड़ा लाइट हो जाता है। अब ये पहले के जितने नर्वस नहीं है और अब ये दोनों पहले की तरह नॉर्मल होकर ओताकू वाली बातें भी कर पा रहे थे। पर अमाने कहती है कि वो एक ओताकू नहीं है और इसी तरह अपनी ही बातों पर ये दोनों हंसने लगते हैं। अब इसके बाद फिर से कैमरामैन इनके कुछ शॉट्स लेता है और अमाने को इस तरह देख अमाने की माँ सोचती है कि सच में मेरी बेटी पहले से बहुत ज्यादा बदल गई है, अब वो पहले से ज्यादा खुश रहती है। और इसी तरह इनका ये फोटो शूट हो जाता है और हाँ, इनके काफी अच्छे शॉट्स आए हैं। अब इसके बाद अमाने की माँ इनकी तारीफ करती है और इन्हें अमाने की एक और बचपन की फोटो दिखाती हैं। ताकुया कहता है, आपके पास तो इतने बेहतरीन शॉट्स की पूरी एक एल्बम है शायद। सो अमाने ताकुया पर गुस्सा करने लगती है। अब इसके कुछ दिन बाद हम ताकुया को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। गर्मी ने जीना हराम कर रखा है। अरे मैं ताकुया की नहीं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं भी पसीने से भीगा हुआ हूँ। अब इसके बाद जब ताकुया सोच रहा था कि पीने के लिए क्या लिया जाए, तभी यहाँ चिल्लाते हुए कोतुको आती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, वो बताता है कि मैं बस वेंडिंग मशीन से पीने के लिए कुछ ले रहा हूँ। वो कहती है, तुम ना एक नंबर के बुद्धू हो, ये पैंथियोन का सुपरमार्केट है, यहाँ अंदर सारी चीजें आधे दाम पर मिलती हैं। जिसके बाद कोतुको ताकुया का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगती है। जिसके बाद ये दोनों सुपरमार्केट में आते हैं। यहाँ ताकुया बताता है कि वो एनिमेट फैन क्लब गया था और वहाँ कुछ काम निपटाने के बाद वो अब वापस जा रहा था। जिसके बाद ये दोनों एक मशीन के पास पहुँचते हैं। यहाँ सारी चीजें हाफ प्राइस में मिलेंगी। जिसके बाद हम इन दोनों को कुछ ठंडा पीते हुए देखते हैं। काश मुझे भी कुछ ठंडा मिल जाता। #sad life। अब यहाँ कोतुको कहती है, मैं ना तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। वैसे बीच पर बारबेक्यू के दौरान सायु तुम्हारे और अमाने के बारे में क्या कह रही थी कि तुम दोनों क्या नोटी करने वाले थे? ताकुया उसे समझाने लगता है कि अरे वो तो ऐसे ही बोल रही थी, हमने कुछ नहीं किया। जिसके बाद वो कहती है, लेकिन तुम अमाने के कमरे में गए थे, मेरे घर चलना चाहोगे? मेरे कहने का मतलब मेरे जो दोनों छोटे भाई हैं ना, उन्हें बीच पर तुम्हारे साथ बहुत मजा आया था और वो तुमसे फिर से मिलना चाहते हैं। और इसके अलावा मैं भी चाहती हूँ कि तुम भी मेरे घर आओ। तुम दोनों मेरे बिना बहुत घूमते हो और ये अच्छी बात नहीं है। अब इसके बाद ये दोनों यहाँ घूमने लगते हैं, मस्त अपने टाइम को एंजॉय करने लगते हैं। कोतुको ताकुया को परेशान भी करती है। तभी कोतुको को किसी का कॉल आता है। उसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि वो कैरियोके जाने वाली है किसी के साथ और उसी से मिलने के लिए वो यहाँ आई थी। अब जाते हुए कोतुको कहती है, चलो अब मैं चलती हूँ। वैसे आज की डेट अच्छी रही, अगली डेट पर हम और मजे करेंगे। बेचारा ताकुया ब्लश करने लगता है। अब इसके बाद वक्त थोड़ा और गुजरता है और अगस्त का महीना लगभग खत्म होने वाला है और हम ताकुया को वेला पड़ा हुआ देखते हैं। छुट्टियां बस खत्म होने वाली हैं। अब तभी इन तीनों के फ्रेंड्स वाले ग्रुप पर एक मैसेज आता है। अमाने पूछती है कि क्या तुम दोनों फायरवर्क्स देखने चलोगे? ताकुया और कोतुको तुरंत हाँ कर देते हैं। अब इसके बाद हमें फेस्टिवल का दिन दिखाया जाता है। ताकुया ने तो नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, पर दोनों की दोनों कन्याएं
युकाता पहनकर आती हैं। अब एक साथ चलते हुए कोतोको कहती है, क्यों ना हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लें ताकि इस भीड़ में कहीं खो ना जाएं। पर हाथ पकड़ने से ताकुया को कुछ और ही याद आ जाता है। अब क्योंकि अमाने कोतोको को उस फोटोशूट के बारे में बता चुकी है, सो कोतोको कहती है कि तुम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था ना। ताकुया कहता है, हमने भी तो पकड़ा था, वो सुपरमार्केट के दौरान। अमाने पूछती है, क्या बोल रहा है वो, तुमने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। कोतोको अपनी नजरें चुरा लेती है और इसके बाद वो कुछ ऐसा सिस्टम करती है कि ताकुया इन दोनों का हाथ पकड़े रहे, लेकिन इस तरह से चलने की वजह से ये सही से चल नहीं पाते, इसीलिए ये लोग फिर नॉर्मली ही चलते हैं। और इसके बाद ये तीनों यहाँ खूब एंजॉय करने लगते हैं। पर तभी यहाँ अमाने को एक पुरानी क्लासमेट मिल जाती है। उसकी बाकी की क्लासमेट्स भी यही हैं, इसीलिए वो कुछ देर के लिए उनसे मिलने के लिए चली जाती है और अब बस ये दोनों ही बचे हैं। अब अमाने का इंतजार करने के लिए ये दोनों एक शांत सी जगह पर आ जाते हैं जहाँ ज्यादा भीड़ नहीं होती और फिर फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं। ताकुया तो इन्हें देखते हुए अब तक की सारी यादों को याद करने लगता है, वो खूबसूरत यादें जो इसने इन सब के साथ बनाई। और तभी कोतोको देखती है कि ताकुया तो रो रहा है। वो पुरानी यादों को याद करता हुआ कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया। कोतोको कहती है कि इतना इमोशनल मत हो, अभी तो हमें बहुत सारे मजे करने हैं, एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बिताना है। ताकुया भी मुस्कुरा कर कहता है, हाँ बिल्कुल। दूसरी ओर अमाने भी अपनी क्लासमेट्स के साथ इन फायरवर्क्स को देख रही थी। यहाँ उसकी एक क्लासमेट उसे देखकर कहती है कि तुम ना थोड़ा बदल गई हो, तुम पहले से ज्यादा और फ्रेंडली हो गई हो। बाकी की लड़कियां भी इस बात से एग्री करती हैं, जिसके बाद अमाने इन्हें बाय कहकर उन दोनों के पास वापस जाने लगती है। पर दूसरी ओर फायरवर्क्स को देखते हुए कोतोको की नजरें बार बार ताकुया पर जा रही थी। उसका दिल अचानक जोरों से धड़कने लगता है और अगले ही पल में वो ताकुया से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। दूसरी ओर अमाने भी इन दोनों को ढूंढ लेती है, पर कोतोको की ये बात सुन ताकुया तंग रह जाता है और कोतोको अब कुछ ज्यादा ही शर्माने लगती है। ताकुया को समझ नहीं आता कि वो अब यहाँ क्या कहे, पर अगले ही पल में कोतोको कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ एज अ फ्रेंड। ताकुया कहता है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, वैसे मैं भी तुम्हें एज अ फ्रेंड बहुत पसंद करता हूँ। तभी वहाँ अमाने आकर कहती है, तुम दोनों फायरवर्क्स देखने की बजाय क्या कर रहे हो वहाँ। अब अमाने ये बात जान बड़ी हैरान होती है कि कोतोको ने ताकुया को एज अ फ्रेंड कन्फेस कर दिया है। पर ताकुया कहता है कि मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार किसी ने ये कहा है कि वो मुझे पसंद करता है। पर अमाने कोतोको से पूछती है, सच में तुमने उसे एज अ फ्रेंड ही प्रपोज किया है ना। वो कहती है, और नहीं तो क्या, और मैं तुम्हें भी एज अ फ्रेंड बहुत पसंद करती हूँ। अमाने कहती है, अरे मैं भी एज अ फ्रेंड तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। और इस ऑकवर्ड सिचुएशन के बाद ये तीनों मस्त फायरवर्क्स को एंजॉय करने लगते हैं। वैसे ये काफी खूबसूरत नजारा होता है। वैसे यही हमारी इस कहानी का ये पार्ट 1 एंड होता है। एंड तुम लोग परेशान मत हो, यकीन मानो मेरा, कुछ ही दिन में मैं इसका पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगा। और इतने वक्त से वीडियो ना आने की वजह बहुत सारी प्रॉब्लम्स, वो नहीं है, एग्जाम्स के बाद मैं आलसी हो गया था, आई एम सॉरी, बट अब मैं ट्राई करूंगा वीडियोस लाने का। वैसे हाँ, पार्ट 2 के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना। सायोनारा।